यूपीआई से पेमेंट तो हम सब करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, लेकिन क्या आपने सोचा है इन ऐप्स में जो पैसा दिखता है वो एक्चुअल कैश नहीं होता, वो सिर्फ बैंक बैलेंस की डिजिटल एंट्री है। लेकिन अब आरबीआई लेकर आया है डिजिटल रुपी यानी ई रुपी, जो खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है असल डिजिटल पैसा। आज हम समझेंगे यूपीआई और ई रुपी में फ़र्क क्या है, ये कैसे काम करता है, फ्रॉड प्रोटेक्शन और सेफ्टी सिस्टम क्या क्या है और क्यों ये इंडिया के पैसे का फ्यूचर बदलने वाला है। हमने आपको ये बताया कि इस वीडियो में क्या क्या बताएंगे, लेकिन ई रुपी के बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं कि यूपीआई क्या करता है। सिंपल है, ये आपके बैंक अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसा भेजने का प्लेटफॉर्म है। यानी यूपीआई सिर्फ मनी मूव करता है, लेकिन डिजिटल रुपी खुद में मनी, करेंसी, पैसा है डिजिटल फॉर्म में, जिसे आरबीआई इशू करता है, ना कि कोई प्राइवेट कंपनी या बैंक। बस सिंपल समझिए कि यूपीआई ऐप एक कुरियर सर्विस की तरह है जो आपका पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज देता है। लेकिन ई रुपी करेंसी खुद एक विजिटर की तरह है जो आपके पास फिजिकली नहीं डिजिटली स्टोर्ड रहती है। तो अगर आपके पास 500 ई रुपीज वैलेट में है तो वो एक्चुअल 500 रुपए ही होंगे। आरबीआई के इशू डिजिटल नोट। अब बात करते हैं कि ये चलता कैसे। आरबीआई सबसे पहले ई रुपी क्रिएट करता है और फिर बड़े बड़े बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक को देता है। वो बैंक्स आपको ई रुपी वॉलेट में ये डिजिटल रुपी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये वॉलेट आरबीआई वेरीफाइड होता है, मतलब हर ट्रांजैक्शन डायरेक्टली बैंक और आरबीआई के सिस्टम में रिकॉर्ड होता है। आप ई रुपी को स्टोर करेंगे एक डिजिटल रुपी वॉलेट ऐप में, जैसे अभी पेटीएम या फोन पे यूज करते हैं, ठीक वैसे ही। डिफरेंस ये है कि इसमें जो बैलेंस है वो किसी बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता, वो करेंसी खुद आपके फोन में रहती है। जैसे कैश आपके पॉकेट में रहता है, ठीक उसी तरह से अगर फोन खो जाए तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई के बैकअप सिस्टम से आपका ई रुपी रिकवर किया जा सकता है। अब सबसे जरूरी बात, सिक्योरिटी और फ्रॉड प्रोटेक्शन। डिजिटल रुपी पूरी तरह से आरबीआई बैक्ड लीगल टेंडर है, यानी ये क्रिप्टो करेंसी जैसा रिस्क नहीं रखता। हर वॉलेट बैंक अप्रूव्ड एन्क्रिप्शन यूज करता है, जिसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ओटीपी प्लस पिन जो होता है वो अप्लाई होता है। इसके अलावा डेटा एन्क्रिप्शन और प्राइवेट पब्लिक की सिस्टम अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। ट्रांजैक्शन के दौरान पूरा प्रोसेस आरबीआई के सिक्योर लेजर में ऑटो वेरीफाई होता है। अगर फोन कभी खो भी जाए तो प्रॉपर केवाईसी से वॉलेट रिकवर किया जा सकता है, यानी पैसे चोरी होने की कोई संभावना नहीं। डिजिटल रुपी पेमेंट्स में फेक क्यूआर कोड या डुप्लीकेट पेमेंट का चांस लगभग 0 है। गवर्नमेंट ने इसके लिए साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन और बैंक लेवल डिटेक्शन सिस्टम भी सेटअप किया है। मतलब ई रुपी वॉलेट उतना ही सिक्योर है जितना आपका फिजिकल कैश, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि इसे ट्रेस और वेरीफाई किया जा सकता है। अब कुछ एक्चुअल फैक्ट्स बताती हूँ इसके बारे में। 2025 तक 1016.5 करोड़ के डिजिटल रुपी सर्कुलेशन में है। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन 17 बैंक इस पायलट प्रोजेक्ट में जुड़ चुके हैं और 60 लाख एक्टिव यूजर्स ई रुपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूरल इंडिया में ई रुपी का सबसे बड़ा फीचर है, क्योंकि ये ऑफलाइन भी यूज किया जा सकता है। जी हाँ, बिना इंटरनेट के भी पेमेंट पॉसिबल होगी। डिजिटल रुपी से इंडिया को 3 बड़े फायदे होंगे। सबसे पहला, कैश हैंडलिंग खर्चा लगभग कम हो जाएगा। हर साल आरबीआई ऑलमोस्ट 42 बिलियन रुपए बचाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। कोई भी इंसान बिना इंटरनेट के रूरल एरिया में भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा एग्जांपल होगा ये। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इजी होगा। फ्यूचर में मिडिल ईस्ट और एशियन कंट्रीज के साथ डायरेक्टली रुपी सेटलमेंट हो सकेगा। यानी डिजिटल रुपी सिर्फ एक टेक अपग्रेड नहीं, ये एक इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन है। तो जल्द ही आप अपने डेली चाय, मेट्रो टिकट या किराना बिल डिजिटल ई रुपी से पे कर सकेंगे, बिना इंटरनेट, बिना बैंक के और पूरी सेफ्टी के साथ। आपके हिसाब से क्या आने वाले 5 सालों में कैश गायब हो जाएगा? कमेंट करके बताएं। साथ ही बताएं अगर आपका इस ई रुपी से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको
हर नए फाइनेंस अपडेट डिजिटल इंडिया स्टाइल में मिलता रहे। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके ई-रूपी के बारे में।